नया बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग नया बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत अच्छी लग रही है और ऐसे टाइप का जैसे ये इसको गुड़िया पैटर्न वाला बोलते हैं ना भैया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आदमी मन बना लिया हाँ, कि मेरे को ये बिजनेस करना है तो वो 100% उस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। आपने 40 रुपए 50 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो वो 40 रुपए 50 रुपए क्वालिटी की ही रहेगी। तो ये बढ़िया मस्त फैंसी साड़ी है, ये देखिए 50,000 रुपए से भी चालू कर सकता है। जो आदमी डेड स्टॉक से बच गया तो उससे बड़ा राजा नहीं है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फिलहाल मैं हूँ शिवरी नारायण में और मैं आई हूँ शिवरी नारायण के होलसेल कपड़ा दुकान जिसका नाम है श्री श्याम होलसेल। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर आप भैया लोगों के पास होलसेल में कपड़े लेते हो और आप घर से काम करते हो या आपका दुकान है या आसपास के एरिया में हो तो भैया आप लोगों को फ्री में गाइड भी करते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है। लेकिन बिजनेस करते करते आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन नया स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता कि कैसे करना है। तो वो सारी परेशानी का हल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ के साथ आपको किस रेंज में और क्या क्या वैरायटीज के साथ कपड़े मिलने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो श्री श्याम होलसेल आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा बैराज मोड़। ये वाला जो है ये बैराज मोड़ है और ये मेन रोड में ही है। मेन रोड में जैसे ही आप स्ट्रेट जाएंगे आपको बड़ा सा शोरूम दिख जाएगा श्री श्याम होलसेल के नाम से। अभी फिलहाल हम चलने वाले हैं दुकान के अंदर। अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ शोरूम के अंदर और सबसे बढ़िया बात तो शिवरी नारायण और उसके आसपास वालों लोगों के लिए है क्योंकि श्री श्याम होलसेल जो है वो अपने आप में ही इतना बड़ा होलसेल का दुकान है जहाँ पे A to Z पूरा कलेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम भैया से ही मिल लेते हैं। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते मैडम, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे जितनी भी नई ऑडियंस है जो पहली बार वीडियो देख रही है आप उनको थोड़ा सा अपने बारे में और दुकान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार, श्री श्याम होलसेल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री श्याम होलसेल में हम हर टाइप का रेंज वैरायटी, हर टाइप का आइटम हम रखते हैं कपड़ों से रिलेटेड, जिसमें साड़ी हो गया, रेडीमेड हो गया, होजरी, हर टाइप का रेंज हम उपलब्ध कराते हैं ग्राहकों। जैसे भैया लोगों का होलसेल का दुकान है वैसे और भी बहुत सारे होलसेल के दुकान रहते हैं भैया, लेकिन क्या होता है जो नया बिजनेस करना चाहते हैं या जो लोग नया बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम मतलब फेस करना पड़ता है। लेकिन हर कोई जो दुकानदार कपड़े बेचते हैं वो उनको गाइड नहीं करते और श्री श्याम होलसेल में सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग गाइड करते हैं ना। हम लोग बिल्कुल पूरा गाइडेंस देते हैं उनको, क्या क्या रेट का रखना है माल, दुकान का साइज के हिसाब से हम उनको पूरा जानकारी देते हैं कि आपको इस रेंज का माल आपके दुकान में बिकेगा और उनको क्या क्या रेट में बेचते हैं वो सब चीज को हम लोग उपलब्ध कराते हैं ग्राहकों को। तो बहुत बढ़िया बात है। आज पूरा वीडियो जो है हम इसी के ऊपर बनाने वाले हैं। आप बहुत बढ़िया टाइम में आए हैं, बहुत अच्छा भी कलेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। हम आपको बताते हैं किस टाइप का हमारा अभी नया कलेक्शन आया हुआ है। तो मुझे तो लगता है भैया आपने तो पूरा साड़ियों का पूरा खदान ही रखा हुआ है ना। जी, पूरा हर रेंज का, हर वैरायटी का, हर क्वालिटी का अपन मेंटेन करते हैं। त्योहार के हिसाब से पूरा साड़ियों का कलेक्शन यहाँ पे मस्त रखा हुआ है। तो भैया कौन कौन सा वैरायटी थोड़ा सा देखेंगे क्या? ये हर टाइप का वैरायटी हमारे पास है। हाँ। जैसे देख सकते हैं तो बढ़िया फैंसी में है, अभी चल रहा है ये। अरे वाह, हाँ ये जैसे देख सकते हैं ऐसे टाइप का माल आजकल बहुत चलता है ना भैया, मतलब ऐसा पूरा बंडल बाय बंडल ही भैया आता है ना। ये देखो ये फ्लावर पैटर्न वाला है और ये बहुत ज्यादा आजकल चलता है। इसी टाइप से बहुत सारी वैरायटीज रहती है ना। ये देखो बहुत रेंज वैरायटी है। ये देखो ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है और ऐसे टाइप का जैसे ये इसको गुड़िया पैटर्न वाला बोलते हैं ना भैया। गुड़िया पैटर्न वाला जो साड़ी है वो भी बहुत चलता है। तो भैया जैसे कोई दुकानदार सबसे पहले सोचता है कि दुकान उसको ओपन करना है तो उसको सबसे पहले मेन क्या बात का ध्यान रखना पड़ता है? मैडम सबसे पहले तो उनको मन बनाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, हाँ। बिना मन के नहीं होता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आदमी मन बना लिया कि मेरे को ये बिजनेस करना है तो वो 100% उस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही बात भैया बोले, मुझे भी लगता है क्योंकि आप किसी को देख के सोचोगे कि मैं भी बिजनेस कर लूं तो उसमें तो नहीं हो पाएगा, है ना भैया। क्योंकि बिजनेस जो होता है मेन पेशेंस का गेम होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तब तो आप उसको बढ़िया से अच्छे तरीके से कर लोगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो उतना नहीं कर पाओगे। तो मन बनाना तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले भैया। चलो ठीक है, मन भी बन गया क्योंकि तभी मन बनाए तभी तो भैया लोग इतना वीडियो देख रहे हैं। लेकिन मन बन जाने के बाद भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की डेट में लोगों को दिक्कत आती है कि उनका बजट नहीं रहता। तो उसके बारे में कैसे करेंगे? मैडम जैसे इसमें बजट तो कपड़ा दुकान है, समुंदर है। अच्छा। इसमें जैसे आदमी 5 करोड़ रुपए से भी चालू कर सकता है, 5 लाख से भी चालू कर सकता है, 50,000 रुपए से भी चालू कर सकता है। अच्छा। हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम आपका बजट 50,000 रुपए हो। 40 से 50,000 रुपए अगर आपका बजट होगा तो उसमें क्या होता है हम हर टाइप का रेंज वैरायटी थोड़ा थोड़ा आपको हम उपलब्ध कराते हैं।
ये बिल्कुल भैया मुझे लगता है कि सही बात बोले, क्योंकि आजकल का जिस तरीके का टाइम चल रहा है कि आपके पास सोशल मीडिया का पावर है, तो उसके हिसाब से आप बजट अगर मिनिमम 50,000 भी है तो भी आप शुरू कर सकते हो। तो भैया ठीक हो गया, बजट भी हो गया और उनका मन भी अभी बन चुका है कि अब हम लोगों को ये बिजनेस करना ही करना है। तो सबसे पहले वो आपके पास आएंगे तो आप उनको फिर कैसे गाइड करोगे कलेक्शंस के लिए? जी जी हाँ। मैडम, जैसे हमारे पास कोई भी नया ग्राहक आता है तो सबसे पहले हम उनको बैठाते हैं, हाँ। उनका दुकान कैसा है, साइज कितना है उनका दुकान का, मान लीजिए 10 बाय 10 का उनका दुकान है, हाँ। तो उनको क्या क्या रेट का साड़ी रखना है। हाँ। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये का, हम उनको बोले कि आप 50,000 रुपये कम से चालू कीजिए, तो उस 50,000 रुपये में अपन उनको 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, हर टाइप का एक एक दो बंडल का रेंज के हिसाब से उनको हम लोग सेटअप करके देते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब आप सबसे पहले तो आपको नहीं पता कि आपसे कस्टमर क्या मांगेगा, तो आप हर एक अलग अलग वैरायटी आप रख सकते हो। स्टार्टिंग में सब थोड़े थोड़े एक एक कलेक्शन रखना पड़ेगा, है ना भैया? हर टाइप का क्या है रेंज वेरायटी रखना पड़ता है। हाँ। उसके बाद फिर आपके ऊपर है, दुकानदार के ऊपर है, दुकानदार फिर हमको बताता है कि भैया मेरे पास इस टाइप का साड़ी ज्यादा बिका। तो भैया मेन उनको कलेक्शन रखना इम्पोर्टेंट रखता है ना, कि नए नए सब कलेक्शन वो रखे रहेंगे, फिर उसके बाद उससे उनका स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो श्री श्याम होलसेल में हर तरीके के कलेक्शन मिलते हैं, अपन हर रेंज का रखते हैं, हर टेस्ट का रखते हैं। ये जैसे देखिए अभी बढ़िया लेटेस्ट सिल्क में बढ़िया बढ़िया साड़ी है। हाँ। ये जैसे फेंडी में है। हाँ। फेंडी पैटर्न बोलते हैं इसको। अच्छा। ये जैसे है ये फैंसी में बढ़िया। तो भैया वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी तो उन लोग सब मेंटेन कर लेंगे, लेकिन किस रेट से जो साड़ियां हैं वो शुरू होती है वो बता दीजिए आप। जी मैम, हमारे पास तो हम लोग शादी सीजन में हम लोग 45 रुपए से चालू अपन साड़ी बेचते थे, लेकिन हाँ। अभी फिलहाल अपन 70 रुपए 80 रुपए से चालू करते हैं। हाँ। जो आपका 1500 रुपए 1700 रुपए तक अभी हम लोग रेंज मेंटेन करते हैं। मतलब हर रेंज की साड़ी आप लोग रखते हो, है ना? तो भैया जैसे बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे नया बिजनेस भी करते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि 45 रुपए 60 रुपए की साड़ियां मिल रही हैं करके, तो उन लोग सोचते हैं कि अपन उस तरीके से बिजनेस करें। तो उसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहोगे? जैसे 45 रुपए 50 रुपए 60 रुपए की जो साड़ी होता है ना, वो हल्की साड़ी होती है, वो खाली देने लेने का काम आता है। जैसे कि किसी को बांटना है है उसमें काम आता है, वो पहनने के उपयोग में नहीं आता है। जैसे कि कम से कम 150 रुपए से ऊपर का जो साड़ी है 120 150 रुपए को जो ऊपर का जो साड़ी होता है ना, वो पहनने के काम आता है। बिल्कुल, बहुत ही सही बात भैया बोले हैं। और ये थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आपने 40 रुपए 50 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो वो 40 रुपए 50 रुपए क्वालिटी की ही रहेगी। अब आप सोचोगे कि हमने 50 का खरीदा है उसमें 500 की क्वालिटी रहे, तो वो बिल्कुल नहीं होती है। और आपका जो दुकान भी होगा, अगर आप दुकान सेटअप करने का सोच भी रहे होगे, तो वो कभी भी 50 रुपए की साड़ी से नहीं होता है। आपको फिर उसमें और वैरायटीज रेंज रखनी पड़ती है ना भैया? तो भैया ऐसे कस्टमर आते हैं पूरा छाट छाट के आपके पास से ले जाते रहते हैं बंडल टू बंडल। जैसे अभी कस्टमर आए थे, इन्होंने छाटा है जी, ये पूरा कस्टमर का सामान निकला हुआ है अभी भैया के पास। दूर दूर भैया फिर भी कहाँ से आपके पास आते होंगे लोग? हमारे पास तो 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आते हैं कस्टमर। जैसे बसना साइड से भी आते हैं। हाँ। और अपना बिलाईगढ़ हो गया। हाँ। सारंगगढ़ हो गया, मतलब आसपास के पामगढ़ रावत सब कस्टमर आते हैं। आसपास से दूर दूर से सब भैया लोगों के पास आते हैं। और बढ़िया है होलसेल का, मतलब अब आपको और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आके आराम से ले सकते हो। तो भैया जैसे जो लोग फेरी करते हैं और घर में काम करते हैं, तो उन लोगों को आप मिनिमम कितने रुपए से रेंज में प्रोवाइड करवा देते हैं? जैसे हमारे पास फेरी में बहुत ग्राहक आते हैं। हाँ। कई का बजट होता है 20,000, कई का बजट हो जाता है 30,000, कई का बजट हो जाता है 40,000। हाँ। तो बजट के हिसाब से अपन उनको रिकमेंड करते हैं। अगर वो नए हैं हाँ। तो नए के हिसाब से अपन उनको पूरा गाइडेंस देते हैं। अगर वो पुराने हैं तो पुराने को तो पता रहता है कि किस टाइप का उनका रेंज बिक रहा है। हाँ। ऐसा टाइप से रहता है। बढ़िया, मतलब आपको ऐसा बजट का भी इशू नहीं है। सबसे मेन बात होता है कि आप हर बार सोचोगे कि आप बाहर जाके ही कलेक्शन लो, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप शिवरी नारायण के आसपास जहाँ पे भी हो, आप मस्त यहाँ पे आ सकते हो। और स्टार्टिंग में आपको 30,000 40,000 लगाना पड़ेगा, बाद में तो फिर जो माल आपका बिकेगा आप उतना ही रखोगे, है उसके ना? हिसाब से फिर जैसे आपके दुकान में कोई सा टेस्ट अच्छा बिकता है, कोई सा टेस्ट कम बिकता है, तो दुकान के ऊपर वो निर्भर करता है कि आपका ग्राहक किस टाइप का है। क्योंकि शिवरी नारायण का ग्राहक और बिलाईगढ़ का ग्राहक एक हो ये संभव नहीं है, क्योंकि हल्का फुल्का अंतर होता है। भले ही छत्तीसगढ़ का पूरा टेस्ट तो लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अंतर आता है। तो ये बढ़िया मस्त फैंसी साड़ी है, ये देखिए फैंसी साड़ी, मतलब त्योहार के टाइम पे ऐसी साड़ियाँ बहुत चलती होंगी, है ना भैया? अभी बढ़िया हैवी अभी अपने पास कलेक्शन आया हुआ है। हाँ ये देखो, तो हर फैंसी साड़ी डेली वेयर के हिसाब से साड़ी, ये वाली साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है। ओपन करके देखे भैया? जी बिल्कुल। इसमें मतलब पूरे कलर ऑप्शंस आते होंगे, है ना? ये देखिए बढ़िया फैंसी साड़ी, ये देखो ये पूरा मस्त फैंसी साड़ी है। और इस साड़ी का सबसे बढ़िया बात जो है, ये इसका पल्लू आप देख सकते हो। इस पल्लू में इसमें इतना अच्छा सुंदर टाइप का डिजाइन बना हुआ है। और ये देखो कलर वाइज बहुत सुंदर लग रही है। ये देखो कितनी सुंदर टाइप की साड़ी है। तो भैया लोगों के पास कलेक्शन जो है वो भी बहुत अच्छे ही रहते हैं। ये देखो
बजट में कलेक्शंस रहते हैं। तो भैया फैंसी साड़ी बंडल बाय बंडल तो रखते हो आप लोग, बॉक्स भी रखते हो है ना? ये बॉक्स में भी अपन पूरा रेंज मेंटेन करते हैं, इसमें भी मीडियम से लेके हाँ। अपन 800 रुपए तक का रेंज मेंटेन करते हैं। दुकान तो लोग खोल लेते हैं, लेकिन रेट कैसे रखे, क्या रेट रखे, कितना प्रॉफिट मार्जिन रखे, वो सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे यहाँ इस चीज के लिए सबसे अच्छा फैसिलिटी है, हाँ। क्योंकि कोई भी ग्राहक का अगर बिल बनता है हाँ। तो उसको हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर बताता है कि अगर आप नए हैं, नए दुकानदार को ये रिकमेंडेशन देते हैं हम, हाँ। अगर आप नए हैं तो आप किस मार्जिन में ये साड़ी को बेचेंगे, किस मार्जिन में ये साड़ी को बेचेंगे, ऊंचा साड़ी को क्या रेट में आप बेचेंगे, हल्का साड़ी को क्या रेट में बेचेंगे, हाँ। वो सब चीज अपन उपलब्ध कराते हैं। उसमें भी उनसे हम अपन पहले पूछते हैं हाँ। कि आपका दुकान कैसा है। जी। अगर उनका दुकान छोटा है, मान लीजिए वो फेरी करते हैं, तो फेरी वाले का मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है ना, और उनका मान लीजिए छोटा सा दुकान है, उनका थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा बड़ा रहता है। हाँ। और उसके बाद अगर उनका शोरूम है, हाँ। अगर वो एसी लगाए हैं, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग किए हैं, तो हाँ। उनका मार्जिन अप रहता है। अच्छा, तो ये मतलब इस बात को बहुत लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, है ना? हाँ। और ये भैया जो बात बता रहे हैं ये सच में एक्सपीरियंस से ही आता है। आप स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कैसे टाइप का मतलब रेट, क्या मार्जिन हाँ। रखना है, ऐसे टाइप का। क्योंकि रेट ही सबसे मेन है कपड़ा दुकान में, क्योंकि ग्राहक आज नहीं कल वो चीज पे टकराता है। जैसे आप भी जैसे कपड़ा लेते होंगे, हाँ। तो उसमें जैसे कि कोई दुकानदार आपको अगर ज्यादा रेट में दे दिया है सामान, हाँ। तो आप अगर उसके दुकान में दोबारा नहीं जाएंगे, हाँ, क्योंकि वो तो सही बात। एक तो मन में खटक जाता है कि ये सामने वाला मेरे को ज्यादा रेट में दिया, तो क्योंकि रेट अपने को सबसे मेन होता है। हाँ। तो रेट को अपन इसीलिए हर ग्राहक को सजेस्ट करते हैं कि वो हमारे हिसाब से, अगर वो नए हैं तो हमारे हिसाब से एक बार बेच के देखें, हाँ। वो उनका रेट नहीं टकराएगा कहीं भी। और इस तरफ जैसे देख रहे हो भैया सेम टाइप का बहुत सारा आप साड़ी रखे हो, तो ऐसे टाइप का भी कलेक्शन आप लोग रखते हैं? इस टाइप का डिमांड आता है, जैसे सेम कलर में किसी को चाहिए, हाँ। तो उस टाइप का भी रखना पड़ता है। तो ऐसे कलेक्शन भी भैया रखते हैं, जैसे आप कोई माल भैया किसी पास से लेके गए, फिर आपको वो चाहिए कि हाँ अभी मेरे पास ये ज्यादा बिक रहा है तो मुझे और इसका क्वांटिटी में चाहिए, तो वो आप भैया उसको प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना? जैसे कि होता क्या है, मान लीजिए कोई ग्राहक 2 बंडल 3 बंडल लेके गया हमसे, हाँ। और उसको रिक्वायरमेंट आ गया पार्सल का, हाँ। तो तुरंत हमको फोन करता है, हम उसको बाई ट्रांसपोर्ट भिजवा देते हैं। बहुत सही। ट्रांसपोर्ट का भी बढ़िया सुविधा अपन देके रखे हैं। तो भैया साड़ी के अलावा जैसे लहंगे वहंगे का भी आप लोगों का काम रहता है ना? लहंगा भी कभी भरपूर हमारे पास कलेक्शन मिलेगा, लहंगा भी अपन रखते हैं, फैंसी में भी रखते हैं, ब्राइडल में भी रखते हैं। अच्छा, और इसके अलावा और क्या क्या रहते हैं भैया? हमारे पास रेडीमेड में भी भरपूर कलेक्शन मिलेगा। रेडीमेड हो गया, होजरी हो गया, अंडरगारमेंट हो गया, हैंडलूम का आइटम हो गया, चादर, टॉवेल, गमछा, लुंगी, हर टाइप का आपको रेंज वैरायटी। तो सब चीज आप मतलब होलसेल में ही डील करते हैं ना भैया? मुझे लगता है मतलब शिवरी नारायण का सबसे बड़ा होलसेल का दुकान होगा। जी बोल सकते हैं। बिल्कुल, शिवरी नारायण में सबसे बड़ा होलसेल का दुकान अपन बोल सकते हैं, क्योंकि भैया लोगों का पूरा एक फ्लोर ही है जिसमें पूरा साड़ी रखा हुआ है, फिर अलग से एक सेक्शन है जिसमें आपको पूरा होजरी आइटम मिलेगा, और इतनी सारी वैरायटीज है, मतलब आपको होजरी आइटम में भी बहुत सारी वैरायटीज, फिर अंडरगारमेंट्स का सेक्शन, फिर आपका मैचिंग सेक्शन अलग से है, किड्स वेयर का सेक्शन अलग है। तो आप अलग से अगर आप आते हैं तो एक सेक्शन ही पूरा डेडिकेटेड है, वहां पे आप आराम से जाके बैठ के पूरा देख सकते हो, और रेंज वाइज बंडल बाय बंडल आप माल ले सकते हो, ऐसा टाइप का रहता है। और गाइडेंस तो भैया की तरफ से मिलता ही रहता है। तो भैया सबसे बड़ी समस्या मतलब हम बोल सकते हैं कि कपड़े दुकान में आती है कि डेड स्टॉक का, है ना? जैसे कि माल लेके गए 5,000 10,000 का, अब उसमें 8,000 का माल बिक गया, लेकिन 2,000 का माल जो है वो लटक गया, तो उन लोग उस वजह से बहुत मतलब परेशान हो जाते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कैसे गाइड करेंगे? कपड़ा दुकान में अगर जो आदमी डेड स्टॉक से बच गया तो उससे बड़ा राजा नहीं है। अच्छा। क्योंकि कपड़ा दुकान राजा वाला दुकान है। हाँ। मतलब कि अगर वो डेड स्टॉक से अगर वो बच गया, हाँ। तो उसका जीत है कपड़ा दुकान में। तो उस डेड स्टॉक से बचने के लिए होता क्या है मैम, जैसे कि आप 500 रुपए का साड़ी लेके गए हैं हमसे खरीदी में, आप उसको 30% लगाए हैं, 40% लगाए हैं, तो उसको पहले आप 10% माइनस करके ग्राहक को देके देखिए। अगर वो 10% डिस्काउंट में ग्राहक संतुष्ट हो जा रहा है, ले जा रहा है, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बेच दीजिए। अगर वो 10% में भी अगर वो माल नहीं बिक रहा है, तो आप उसको 20% डिस्काउंट करके बेचिए। अगर वो 20% में भी अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है ग्राहक, अगर नहीं बिक रहा, होता क्या है कभी कभी खरीदी हमसे गलत हो जाती है, तो अगर खरीदी अगर हमसे गलत हो गई है, तो अपन उसको खरीदी बेच के नक्की करें, वो ज्यादा बेटर है। तभी जाके अपन डेड स्टॉक से बच सकते हैं। लेकिन भैया आप तो सही बोल रहे हो कि जिस रेट पे खरीदे उस रेट पे दे दे, लेकिन लोग क्या है बिजनेस करते हैं और पहली बार नए करते, तो उनके मन में रहता है कि अगर मैं इतना पैसा लगाई हूँ और उतने में ही बेच दूं तो मेरा तो क्या हुआ वैसा। उससे फायदा है ना मैम। जैसे कि क्या है, अगर कोई 500 का साड़ी हमसे ले गया है, अगर वो चाहेगा, वो उसको सोचेगा 600 रुपए में बेचूंगा, 600 रुपए में बेचूंगा, वो 600 रुपए में बिकेगा ही नहीं, तो उसको पूरा का पूरा 500 रुपए नुकसान हो जाएगा। सही बोले। ऐसे में क्या होगा, अगर उसको अपन खरीदी बेच दिए, तो 500 रुपए तो उसको सामने वाले को मिल गया, तो 500 रुपए से फिर हम दोबारा वो खरीदी कर सकते हैं, फिर दोबारा में वो प्रॉफिट ले सकता है।
बिल्कुल सही बात बोले भैया, और मुझे लगता है कि बिजनेस में ये चीज समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी जी है, बिल्कुल। लेकिन हर कोई ये समझ भी नहीं जी, पाते जी, है ना जी। भैया। ये छोटा सा हाँ, चीज है, लेकिन ये छोटा सा चीज ही कपड़ा दुकान का बहुत बड़ा मैटर करता है। बहुत बड़ा, बिल्कुल सीरियसली बहुत मैटर करता है, और भैया ने बहुत अच्छे प्रॉपर वे में गाइड भी किया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में हर तरीका आपको अप्लाई करके जी, देखना जी, जी। पड़ेगा। मतलब सही खरीदी तो करना जरूरी है, उसके साथ साथ सही समय रहते माल निकालना हाँ, भी समय रहते, इम्पोर्टेंट। क्योंकि होता क्या है, कोई सा सामान अगर 3 महीने 4 महीने में नहीं बिका, हाँ, तो उस सामान का रेट हमारे पास कम हो जाता है। मान लीजिए कोई साड़ी आप हमारे पास 800 में खरीदी करके ले गए हैं, हाँ, होता क्या है 2 महीना 3 महीना बाद उसका कंपनी रेट डाउन कर देती है, तो हाँ, अपन 800 का साड़ी 500 में भी बेचते हैं। हाँ, तो हाँ, ये हाँ। भी चीज़ है, तो भाई जल्दी से जल्दी हुँ, उसको ग्राहक को बेचना पड़ेगा कि हुँ, 4-5 महीना बाद रेट कम हो जाती है, हाँ। तो उस सब चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने जी, मुझे मुँह पूरा घुमाया और इतनी सारी डिटेल में बातें बताई जो सच में मेरे लिए भी बहुत नई थी, क्योंकि मुझे भी पहली बार पता चला है। जी, तो जी। अभी जो लोग देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, हाँ, हाँ। आप अभी उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको बोलना चाहूँगा, अगर वो इतना दूर तक वीडियो देख चुके हैं, तो वो एक बार दुकान विज़िट ज़रूर करें। हुँ, अगर वो उनको दुकान विज़िट करते नहीं बन रहा है, दूर के हैं, तो वो एक बार कॉल हमें ज़रूर करें, क्योंकि कॉल में भी हम पूरा गाइडेंस देते हैं कि किस टाइप का आपका दुकान है, कैसा आपको बिज़नेस करना है, किस बजट में करना है, कैसे-कैसे आपको क्या-क्या सामान रखना है, हम हर टाइप का हम गाइडेंस देते हैं। अगर वो दुकान आएँगे, तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। अगर बाय द वे हुँ, दुकान नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हमको फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप एक बार एड्रेस बता देंगे भैया, कौन-सा एड्रेस है ये? ये श्री श्याम होलसेल बैराज मोड़ के पास, मेन रोड, शिवरी नारायण। ये बैराज मोड़ है, हुँ। उसके पास में ही है। सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही लगी कि भैया लोग पूरी तरीके से आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आप स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, स्टार्ट करने के बाद भी आपको उसको चलाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं, और किस समय आपको क्या माल रखना है, शादी सीज़न में कैसे कलेक्शंस रखने हैं, फेस्टिवल के टाइम पे आपको कैसे कलेक्शंस रखने हैं, और जो मंदी का समय आता है तो उसमें आपको डिप्रेस नहीं होना है, पेशेंस बना के रखना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस डाला हुआ है, तो आप आ भी सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।